एक बेहतरीन बेनिफिट जो आपके सामने मैं अभी लेके आया हूं वो ये है, एक रिसेंट स्टडी द्वारा ये पाया गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 सार्स कोव 2 जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, उसको 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर 91.3% तक रिड्यूस करता है। मतलब ये लैब कंडीशन में टेस्ट किया गया है, लैब में टेस्ट किया गया है। वो इसलिए लैब में टेस्ट किया गया है चूंकि इसके अभी तक वैक्सीन नहीं आया, तो इसको किसी ओपन एनवायरनमेंट में हम अभी तक टेस्ट नहीं कर सकते। बट ये लैब कंडीशन में अगर 30 सेकेंड्स में 91% रिड्यूस कर सकता है, तो ऑब्वियस बात यह है कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे मतलब किसी भी अगर कॉमर्शियल एरियाज है, डॉक्टर्स चेंबर है या क्लिनिक है, कहीं भी प्लाज्मा क्लस्टर से हमें कोरोना वायरस का से बचाव हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए बेनिफिट्स का हमें पता लग रहा है। आपको मालूम होगा कि 2004 में जो नोवेल जो फेलाइन कोरोना वायरस पाए गए थे जापान में और कुछ और देशों में, जो फेलाइन कोरोना वायरस, वो भी एनिमल से ही आया था। उस कोरोना वायरस के टेस्ट सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल थे 2004 के फेलाइन कोरोना वायरस के, बट फिर भी हमने उस तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रमोट नहीं किया। बट हमारे पास, हमारे माइंड में ये था कि हाँ ये कर सकता है, बट जब तक ना हमारे पास प्रूफ थे हमने कभी भी ये नहीं बताया। तो अब हमारे पास सार्स कोव 2 या कोविड-19 जिसे आप कह सकते हैं, या नोवेल कोरोना वायरस जिसे कह सकते हैं, उसके अगेंस्ट शार्प प्लाज्मा क्लस्टर की जीत अब प्रूवन है। ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक बेहतरीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस ऐसा वायरस ने जिसने पूरी दुनिया को हिला चुका था पिछले 8-9 महीने से, लॉकडाउन बोलिए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो इंडिया जैसे कंट्री, जो कि कहा जाता है कि सबसे डाइवर्स, सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, उस देश के रेल, बसेस, सड़क पूरा बंद, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी, मतलब क्या हो गया। ऐसे डेडली वायरस को प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे बड़ा क्रेडिबिलिटी, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, इससे बड़ा ताकत क्या हो सकता है? आप एक बात सोचिए, राइट। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया वर्जन नहीं है, राइट। जैसे कि आपको मालूम है कि मोबाइल में, लैपटॉप्स में, आपके इवन स्मार्ट टीवीज में और कंप्यूटर में हमें रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है ताकि नए नए फीचर्स हमें मिल सके। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था, आज भी टेक्नोलॉजी वही है, द सेम टेक्नोलॉजी, बस नए नए चीजों का हमें पता लग रहा है, नए नए बेनिफिट्स का पता लग रहा है। तो अगर आपके पास एयर प्योरीफायर शार्प के ऑलरेडी है, जो आपने 5 साल, 5.5 साल या 4 साल पहले या 2 साल पहले आपने परचेस किया है, तो उसमें जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है और जो आज प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आप खरीदेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट थे वो भी अब तक आपको सार्स कोव 2 या कोविड-19 से बचा रहा था, अगर आप उसको प्योरीफायर को रेगुलरली यूज कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। हम, ये हमारा नया टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी का नया इफेक्ट, नया बेनिफिट हमें पता लगा है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि अब ये ट्रेनिंग सेशन कब खत्म हो और मैं आगे जाके लोगों को बताऊं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये है इसका, इस टेक्नोलॉजी की ताकत, ये है इस टेक्नोलॉजी का पावर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पे इन्फेक्टेड पर्सन है और हेल्दी लोग हैं, अगर शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर चल रहा है वहां पे, तो ये जो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड लोगों से हेल्दी लोगों तक जो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, इस इन्फेक्शंस को 91.3% तक रोक सकता है। बट ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ये जरूर आप अपने ध्यान में रखिएगा कि लैब कंडीशन में 30 सेकेंड में प्लाज्मा क्लस्टर 91.3% रिड्यूस हुआ है। बट हमारे घर में, हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में
ये किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपके एक्चुअल कंडीशंस के ऊपर। मतलब अगर आपके घर है तो उसमें कितना बड़ा घर है, कितने स्क्वायर फीट का रूम है, कितने लोग वहां बैठे हुए हैं, इन्फेक्शन अगर है तो कितना है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि एफिशिएंसी उसकी कितनी होंगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जब आप ये मत किसी को कह दीजिएगा कि 30 सेकंड में आपका बेडरूम साफ हो जाएगा। नो, ये एक लैब कंडीशन पे पाया गया है। एक्चुअल रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा, वो हम ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है। आप अगर मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, बट इतना कॉन्फिडेंटली आप ये यकीन के साथ आप जरूर कह सकते हैं कि आपके पास जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी था, या आपके पास जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, या आप जो आगे खरीदने वाले होंगे, हर एक प्रोडक्ट जो है आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकता है, एक एक्स्ट्रा प्रिवेंशन दे सकता है। देखिए हम अपने घर में कई तरीके के प्रिवेंशन ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मा क्लस्टर के अभी जो सर्टिफिकेट्स है, ये आपके प्रिवेंशन के एफर्ट्स को और मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब आपके प्रिवेंशन को और मजबूत करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे प्रिवेंशन बंद कर दीजिए और एयर प्योरीफायर तो कर रहे हैं। नो, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जो भी आप प्रिवेंशन के लिए जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, उसके साथ आप एयर प्योरीफायर को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अ बूस्ट टू योर प्रिवेंशन। ठीक है। और ये जो टेस्ट किया गया है, ये जापान के नागासाकी यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में जाने जाते हैं, नागासाकी यूनिवर्सिटी के ये 3 प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने हमारे इस टेस्ट को किया है और हमारे इसके सर्टिफाई किया है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि हमारे प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, मतलब ये कैसे काम करता है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है SARS-CoV-2 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये एक्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे काम करेगा, और हमारे प्यूरिफायर बाकी ब्रांड से बेटर क्यों है और कैसे हैं, बेटर एफिशिएंसी और बेटर क्लीनिंग, बेटर सेफ्टी कैसे दे सकता है, अब मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट का सबसे पहला बड़ा बेनिफिट यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं। आप खुद प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की ताकत अब देख चुके हैं। 33 लैब्स के सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी हमारे पास है, और हर साल जो है हमारे नए नए बेनिफिट्स का प्लाज्मा क्लस्टर का हमें पता लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भी आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। हमारे पास ये जो 32 लैब्स के सर्टिफिकेट है, ये देखिए, पहले हमारे पास जो 128 पेज का डॉक्यूमेंट था, अगर आपने पहले हमारे सेशन को अटेंड किया है या आपके पास अगर ये फाइल है, वो 128 पेज का था, और अब जो है अपडेटेड हो गया, 33 लैब्स के सर्टिफिकेट हो गए इंक्लूडिंग द नोवेल कोरोना वायरस। अब ये बन गया 155 पेज का। जो पहला पेज है इसमें ये 33 लैब्स के समरी है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया है, नंबर 1। और पेज नंबर 2 से लेके जो 155 पेज तक है वो सर्टिफिकेट्स है और डिटेल टेस्ट रिपोर्ट्स है, जो हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को सर्टिफाई करता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को सर्टिफाई करता है। मतलब ये जो हमारा क्लेम है, कई तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे। देखिए, स्क्रॉल कर देता हूं सिर्फ कि फंगस, बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया, एलर्जेंस, वायरसेस, ये देखिए SARS-CoV-2 लिस्ट में आ चुका है। ठीक है ना, और उसका किस तरीके के टेस्ट किया गया वो सारे हैं। मतलब 155 पेज में आपको लेटेस्ट 33 लैब्स के टेस्ट, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कोई भी कंपनी के पास इतनी हिम्मत है नहीं जो ये चीजें शेयर कर सके। ठीक है, सो ये रहा हमारा पहला क्लेम कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो इस चीज को प्रूव करता है। दूसरा, हम 2 तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। एक है
पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम, दूसरा एक्टिव। जो मैं प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में आपको अब तक बता रहा था वो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। वो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कई मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। जैसे फ्रेश एयर जनरेट करता है। मैंने आपको सेशन के शुरुआत में कहा था कि भारीपन महसूस होती है। आप शार्प का एयर प्योरीफायर अपने बेडरूम में लगाइए, लो वेंटिलेटेड स्पेस में लगाइए, आपको हल्कापन महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फॉरेस्ट जितना होगा, लेकिन बैल्कनी जितना तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्लाज्मा क्लस्टर गैसेस, केमिकल्स और VOCs को न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसका नॉर्मली हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। जैसे आप अगर 20 रुपए का या 10 रुपए का कोई गंदा नोट आप लेके हमारे शार्प एयर प्योरीफायर के ऊपर रखेंगे तो 10, 15, 20, 25 सेकंड के अंदर काफी हद तक स्मेल रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत सिंपल डेमो दिखाना है कि प्लाज्मा क्लस्टर के ताकत को दिखाने के लिए अगर किसी को झट से दिखाना है आपको, आप उनसे कहिए कोई आप 10-20 रुपए का नोट दीजिए जिसमें स्मेल हो। आप उस करेंसी नोट को प्यूरिफायर के ऊपर पकड़ के रखिए 10, 15, 20, 25 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन कितना खराब स्मेल है, और 20, 25, 30 सेकंड के बाद आप उनको फिर दीजिए उनको सूंघने के लिए। वो खुद आपको बताएंगे कि हाँ 80-90% तक रिड्यूस हो गया। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन से हम प्लाज्मा क्लस्टर के कैपेबिलिटी को दिखा सकते हैं। वैसे और कई तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन है। अमोनिया का डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा सकते हैं, फिर आप सिगरेट के तंबाकू का दिखा सकते हैं, कॉफी का दिखा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो प्लाज्मा क्लस्टर देता है वो ये है कि बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। स्टैटिक चार्ज भी प्लाज्मा क्लस्टर रिड्यूस करता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर में आपको कैसे पता लगेगा कि प्लाज्मा क्लस्टर स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस करता है। आपके बेडरूम में अगर प्यूरीफायर लगा हुआ है और 8-10 घंटे आप उस प्यूरीफायर को चला के रखते हैं, बेडरूम में जो सीलिंग फैन है उसमें जो नॉर्मली मिट्टी इकट्ठा होता है 3, 4, 5, 6 महीने में, आप उसमें देखेंगे कम से कम 50% उसका हो गया है। तो उसी सेम पीरियड में 50% लेस धूल मिट्टी उसमें जमेगा। तो ये एक इमीडिएट प्रूफ देता है कि हाँ स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस कर रहा है। स्टैटिक चार्ज का मतलब यह है कि आप अगर किसी पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। तो मतलब कि अगर बाल खड़े हो जाते हैं तो कई इम्प्यूरिटीज और धूल मिट्टी जो घर के अंदर है वो भी उस पर चिपक सकते हैं। तो प्लाज्मा क्लस्टर स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस करके इन चीजों से आपको छुटकारा दिलाता है। और प्लाज्मा क्लस्टर अपने स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, जिसका हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो यह है प्लाज्मा क्लस्टर के काबिलियत। खास करके आज का सेशन मैंने शुरुआत इस तरीके से किया है चूंकि मैं आपको प्लाज्मा क्लस्टर के ताकत के बारे में बताना चाह रहा था, और जो आज के SARS-CoV-2 के वायरस के जो डीएक्टिवेशन के सर्टिफिकेट हमें मिला है, और जो प्लाज्मा क्लस्टर के ताकत, प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा है, उसके बारे में बताने के लिए खास करके ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, एक आपने देखा एक्टिव जो प्लाज्मा क्लस्टर है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है, दूसरा पैसिव, इसमें 3 फिल्टर्स होते हैं। ये जो 3 फिल्टर्स है ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब कमरे में से हवा को खींच के लेके आता है पूरे कमरे से, और धूल मिट्टी जो भी है उसको फिल्टर के अंदर ट्रैप करता है, रोक देता है, और दूसरी तरफ से साफ हवा निकलता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये 3 फिल्टर्स तो हर एक ब्रांड देता है, इंडिया में जितने भी प्यूरीफायर है हर एक ब्रांड के पास ये 3 फिल्टर है, लेकिन हमारे पास शार्प के पास एक ऐसी मेथड, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बाकी ब्रांड के प्यूरीफायर को मिट्टी पलीत कर देता है। मतलब एफिशिएंसी इसकी तभी होगी ना जब ये पूरे कमरे में से इंप्यूरिटीज को खींच के ला सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या खास है। इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है,
या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज़ को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए आप कंपटीशन को मात दे सकते हैं? मैंने आपको दो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, पैसिव और एक्टिव। पैसिव टेक्नोलॉजी वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो पूरे कमरे में से इम्प्योरिटीज़ को खींच के लेके फिल्टर में एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ साफ हवा करता है, सिंपल। दूसरी तरफ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जिसका पूरे रूम में फैलना ज़रूरी है। जब ये प्लाज्मा क्लस्टर आयंस पूरे रूम में फैलेंगे, तभी तो कोविड-19 या दूसरे बैक्टीरिया वायरस से आपको बचाव मिलेगा, बचाव कर सकते हैं, है ना? तो ये जो वीडियो अभी हमने देखा, इस वीडियो में ये प्रूव करता है कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी जो हवा की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाता है। तो प्यूरिफायर की एफिशिएंसी सीमित रहेगी मशीन के आसपास, लेकिन हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं विथ 20 डिग्री एयर फ्लो, जो सिर्फ इम्प्यूरिटीज को पूरे कमरे में से खींच के तो लेके आ ही सकता है, जैसे वीडियो में आपने देखा कि पूरे कमरे में इक्वल एफिशिएंसी दे सकता है, जो फिल्टर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। दूसरा, प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को भी पूरे कमरे में फैला सकता है इक्वली, ताकि ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा तो आप प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे ना कि जो जिसकी एफिशिएंसी आप प्यूरीफायर के आसपास ही हो, मतलब आपको हमेशा प्यूरीफायर अपने साथ में रख के ही चलाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ऐसा प्यूरीफायर दे रहे हैं जो पूरे कमरे में इक्वल एफिशिएंसी देता है, जिसका प्रूफ अभी आपने देख लिया है। ठीक है, तो ये मेरा था फर्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया कोविड-19 की एफिशिएंसी को लेके, और हमने आपको ये भी बताया कि हमारे प्यूरीफायर खास कैसे हैं। हमारे प्यूरीफायर, ठीक है, सर्टिफिकेट तो एक चीज़ है, लेकिन ये अपने कमरे में किस तरीके से काम करेगा वो जानना ज़रूरी था। तो अब आई होप आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि हाँ, हमारा प्यूरीफायर के पास सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, हाँ, प्रूफ भी है। प्रूफ जो बहुत सिंपल तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हम कमरे को बेहतर तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं, जो बाकी ब्रांड के प्योरीफायर नहीं कर सकता। अब हम चलेंगे एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि सेमी कॉमर्शियल, आज का सेशन जो है एक स्पेशल सेशन है, जिसमें हम सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं हम किस किस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं J30M-B, FP-J30M-B, और ये इसका जो कवरेज एरिया है ये 250 स्क्वायर फीट का है। तो ये एक मिड सेगमेंट प्रोडक्ट है, मिड साइज के कैटेगरी के प्रोडक्ट है। अब हम आज के सेशन में हम ये डिटेल में देखेंगे हम कौन कौन से कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब समझेंगे कि हमारा 250 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को लेके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ऐसे अगर हम घर की बात करेंगे, घर में अगर बेडरूम में लगाते हैं तो बेडरूम के तो कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम की साइज जो है 90% केसेस में 100-150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होता। 90% ऑफ इंडियन बेडरूम्स विल नॉट बी मोर देन 100-150 स्क्वायर फीट, तो वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर हम इसको सेमी कॉमर्शियल सेगमेंट में प्रमोट करते हैं तो उस सेगमेंट में हम इस प्रोडक्ट को लेके कहाँ कहाँ सक्सेसफुली प्रमोट कर सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास 250 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेके कौन कौन से सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी इंपॉर्टेंट क्यों है, आज की डेट में उनको प्यूरिफायर मैंडेटरी क्यों है, प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है। आपके साथ पहले हम समझ लेते हैं कि डेंजर किस चीज से है, खतरा क्यों है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिकल जो है WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आर्टिकल लगभग अप्रैल के महीने में, समवेयर अराउंड अप्रैल, ये आर्टिकल रिलीज किया गया था, जो कोविड-19 के खतरे के बारे में और कोविड-19 कैसे फैलता है उसके बारे में बताया गया था। उसमें जो सबसे पहला लाइन था वो था ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन। वैसे तो आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूं कि ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है। हम जैसे बात करते हैं, जब हंसते हैं, गाना गाते हैं या सिर्फ सांस छोड़ते हैं, तो हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, राइट। पानी की बूंदें, बहुत छोटे छोटे से पानी की बूंदें निकलती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब बात करते हैं उनके मुंह से बड़े बड़े पानी की बूंदें निकलती हैं। कुछ विजिबल होते हैं, कुछ ज्यादातर केसेस में इनविजिबल होते हैं। और जैसे कि हम कभी छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो कुछ उनमें से बड़े बूंदे भी निकल जाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो पानी की बूंदें होती है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जिसे आप कह सकते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब कोरोना वायरस के टाइम पे ये ड्रॉपलेट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है कि अगर कोई एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन है तो कोरोना वायरस अकेले नहीं निकलता बाहर, मुंह के बाहर। कोरोना वायरस को सहारा चाहिए, कैरियर चाहिए, और ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है ये बन जाता है कोरोना वायरस का कैरियर। और कोरोना वायरस उसके साथ हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से निकलते हैं, राइट। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन से मुंह से निकलते हैं, इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, ताकि हमें उन ड्रॉपलेट से बचाव हो सके, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे आउटडोर और इंडोर में खतरा कहां पे ज्यादा है। अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो आउटडोर में एक नेचुरल एयर की मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट है, हवा हमेशा खिलता रहता है, खुला है, ओपन ओपन एनवायरनमेंट है। तो वहां पे अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखा और मास्क पहने हुए हैं तो इन्फेक्शन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है, रिस्क जो है काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अब जब ये रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं तो हम मास्क और ये पहन के आराम से हम सेफली आउटडोर में घूम सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडोर की बात करूं, किसी भी क्लोज्ड एयर कंडीशन स्पेस की बात करूं, वहां पे ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, आप ये कह सकते हैं सस्पेंडेड इनविजिबल इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ये जो है काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। 2 दिन पहले सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएसए, जो सबसे रिप्यूटेड और बहुत जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उन्होंने इस चीज का पुख्ता किया है, इस चीज को कंफर्म किया। वैसे तो हम 6 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं कि इंडोर एनवायरनमेंट में, एसी कमरे में, खास करके एसी कमरे में, वो और ज्यादा सर्कुलेट होता है रूम के अंदर और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है, हवा में सस्पेंडेड रहता है। तो अगर आपने मास्क भी पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा हुआ है तो किसी भी इंडोर स्पेस में डेंजर, खतरा जो है बढ़ जाता है, राइट। मैं आपको इतना समझा पाया। तो किसी से भी, किसी भी सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी में जब आप मिलने जाएंगे उनसे, हाँ, किसी से भी जब मिलने जाएंगे तो सबसे पहले हमें उनको खतरा बताना है। हमें उनको बताना है कि ड्रॉपलेट्स क्या होता है, ड्रॉपलेट्स किस तरीके से एक आदमी से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक कैसे पहुंचता है, और उसको आउटडोर में हम कैसे रोक सकते हैं। और आउटडोर में हमारी सेफ्टी बेटर क्यों है, बिकॉज ऑफ नेचुरल एयर करंट, खुली जगह है। लेकिन अगर आप इंडोर की बात करेंगे, इंडोर में खतरा ज्यादा क्यों है, बिकॉज वो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट काफी ज्यादा देर तक वो कमरे के अंदर तैरता रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा, राइट। तो अगर सस्पेंडेड रहेगा और अगर उस कमरे में आप लोग हैं
तो एक लॉन्गर एक्सपोजर के वजह से, आप मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा, एक लंबे समय तक जो एक्सपोजर के वजह से हमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बावजूद, मास्क पहनने के बावजूद, एक लंबे समय तक जो एक्सपोजर है उस इन्फेक्शन का, उससे हमारे इन्फेक्शन कैच होने का संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो एयर प्योरीफायर सिर्फ और सिर्फ शार्प वेस्टिज एयर प्योरीफायर उस चीज को रिड्यूस करने में मदद करता है, जो अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी के मदद से आप पूरे कमरे में से बेहतर तरीके से एफिशिएंटली आप इन इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ में आया, आपको टेक्निकली समझ में आया कि शार्प प्यूरीफायर कैसे करता है, और ये भी मैं आपको समझा पाया कि डेंजर, खतरा क्यों ज्यादा है इंडोर स्पेस के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक कैटेगरी बाय कैटेगरी हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे बात करेंगे उनसे। सबसे पहला है इंडिविजुअल डॉक्टर्स क्लिनिक। ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लगभग 15 लाख इंडिविजुअल डॉक्टर्स है, मतलब मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या तो घर के नीचे, या तो किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, या तो दो तीन डॉक्टर मिलके एक छोटा सा क्लिनिक खोल के अगर रखा हुआ उन्होंने। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं। लेकिन हम टारगेट करेंगे कुछ स्पेसिफिक लोगों को जहां पे खतरा ज्यादा है। डेंटिस्ट, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। आज की डेट में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? छोटे बच्चे, बुजुर्ग, और वो लोग जिनके इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते रहते हैं, जैसे अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस। उन लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये जो जहां पे जाते हैं वो डॉक्टर्स के पास ये जरूरी हो जाता है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, आप उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट दे, ताकि उनकी जो सिम्टम्स है वो एग्रवेट ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए तो थे डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए और एक दो और इन्फेक्शन साथ में लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एयर प्योरीफायर हमारा उन चीजों को बचाने में मदद करता है। तो आप कैसे बातचीत की शुरुआत करेंगे? आप उनसे ऐसा कह सकते हैं कि सर गुड मॉर्निंग, हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे हम ड्रॉपलेट्स की ट्रांसमिशन और क्रॉस इन्फेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। ये होगा आपका स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। फिर आप उनसे पूछेंगे कि आपके रूम की साइज कितनी है, जहां पे आप कंसल्टेशन रूम की साइज कितनी है। मतलब कंसल्टेशन रूम मतलब वो वाला रूम जहां पे वो डॉक्टर और पेशेंट की इंटरेक्शन होती है, उसकी साइज कितनी है। और आप देखेंगे कि मैंने जो 15 लाख डॉक्टर्स की बात करी, 15 लाख तो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है। जो डॉक्टर्स की बात करें वो 80% से 90% केसेस में उनके जो कंसल्टेशन रूम है, या आप डेंटल के केस में डेंटल ऑपरेटरी है, वो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। कुछ केसेस होते हैं जहां पे पार्टीशन होते हैं, हाफ पार्टीशन होते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको मल्टीपल यूनिट्स लगाने हैं। तो पहले आपको रूम की साइज पता करनी है, फिर आपको यह बताना है कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है, और वो वीडियो दिखाई है कि ये इस तरीके से हम पूरे कमरे में से बेहतर एफिशिएंटली हम आपको बचाव दे सकते हैं, प्रिवेंशन दे सकते हैं। आपको ही नहीं, आपके पेशेंट को भी प्रिवेंशन दे सकते हैं। तो ये पहला कैटेगरी, आई होप मैं आपको समझा पाया, आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा प्रेजेंटेशन। दूसरा, स्मॉल होम ऑफिसेस, जैसे एडवोकेट्स है, सीए है, आर्किटेक्ट है, ऐसे ऑफिसेस जहां छोटे ऑफिसेस है जहां पे लोगों का आना जाना है, पीपल्स मूवमेंट, जहां पे लोगों का आना जाना है, वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और वहां पे आपको एयर प्योरीफायर बचाव दे सकता है। राइट? तो उनको भी आप उसी तरीके से अप्रोच करिए कि आपको अपने लिए भी, आपके जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, आपके स्टाफ के लिए भी, और आपके फैमिली के लिए भी, सबके लिए जरूरी है। चूंकि आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो मतलब इन लोगों को, अगर किसी एडवोकेट को या सीए को इन्फेक्शन होता है तो उनके फैमिली भी अफेक्टेड होंगे। अगर कोई आपके पास विजिट करने आ रहे हैं, आपके क्लाइंट आ रहे हैं,
वो अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उनके भी पूरी फैमिली इफेक्टेड हो जाती है। तो ये पूरा इन्फेक्शन के चेन को रोकने के लिए एयर प्यूरिफायर मदद कर सकता है। तीसरा, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशली मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा आपको। पहले हमें हॉस्पिटल के सिनेरियो को समझना होगा, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को हमें समझना होगा। कैसे है हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट? पहले आप ये देखिए, हमें टारगेट करना है 50, 100, 150 बेडेड हॉस्पिटल, जो मिड साइज हॉस्पिटल्स है। आप बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में मत जाइए, बहुत छोटे वाले में भी मत जाइए। जो मिड साइज हॉस्पिटल्स है, जहां पे आप ओनर से, मालिक से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उन लोगों को अप्रोच करिए। तो हॉस्पिटल्स में पहले हमें ये बताना है कि डेंजर क्यों है। वैसे तो उनको मालूम होगा, फिर भी आप बताने से आपका क्या होगा कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आदमी मेरे से मिलने आ रहा है उनको मालूम है, ऐसा कोई नहीं है, सेलू नहीं है, वो टेक्निकली क्वालिफाइड है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि डेंजर क्यों है, खतरा ज्यादा क्यों है इंडोर स्पेस में। फिर आप उनको ये बताइए कि हॉस्पिटल एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा जगह है जहां पे कई तरीके के लोग आते हैं, राइट? डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स के अटेंडेंट होते हैं, नर्सेस होते हैं, लैब के टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है। फिर आपके हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो होते हैं, हॉस्पिटल के फाइनेंस के स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं, फिर पेशेंट होते हैं, फिर पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि एक टाइम पे, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हॉस्पिटल में कितने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं हॉस्पिटल में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और लगभग लगभग एवरेज, मतलब पेशेंट तो कम समय बिताते हैं लेकिन बाकी लोग तो पूरे समय बिता रहे हैं। तो ये अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये कई तरीके के इन्फेक्शन लेके भी आ सकते हैं, कई तरीके के इन्फेक्शन लेके जा भी सकते हैं। तो हमें एयर प्योरीफायर लगाना कहाँ पे है, एयर प्योरीफायर को हम कहाँ रिकमेंड करेंगे, किस जगह रेकमेंड करेंगे? हम उन जगहों पे रेकमेंड करेंगे जहां पे इन्फेक्शंस का खतरा, क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना है। कई एरियाज ऐसे होंगे ना आपके हॉस्पिटल में जहां पे जितने भी लोगों का मैंने बताया वो सब लोग जाते हैं, और वो कौन कौन से एरियाज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पेशेंट रूम, जहां पे पेशेंट को रखा जाता है, वहां पे नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ होता है, अकाउंट्स के स्टाफ भी कभी कभी आ जाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स भी होते हैं। तो पेशेंट रूम एक ऐसी जगह है जहां पे कई तरीके के लोग आते हैं और वहां पे इंफेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे प्योरीफायर लगाइए। और आप सोचिए पेशेंट रूम की साइज कितनी होती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट। पेशेंट रूम जो है, सिंगल पेशेंट रूम होगा तो 80-100 स्क्वायर फीट का होगा, अगर डबल रूम होगा तो भी 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगा। तो अगर सिंगल रूम हुआ तो 1 यूनिट लगाइए, डबल रूम हुआ तो 2 यूनिट लगाइए, अगर 3 रूम वाला है तो 3 प्रोडक्ट लगाइए, इस तरीके से। दूसरा एरिया कौन सा है जहां पे इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है? लैब्स, लैब टेक्नीशियन, मेंटेनेंस स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, फिर आपके पेशेंट के अटेंडेंट सब जाते हैं ना लैब में। एमआरआई लैब हो, अल्ट्रासाउंड लैब हो, चाहे एक्सरे हो, कोई भी लैब्स है, एयर प्योरीफायर वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन को बचा सकता है। डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम्स, नर्सेस के चेंजिंग रूम्स, नर्सिंग स्टेशंस, ये सारे एरियाज हैं जहां पे इंफेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर, खास करके डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम, जो कपड़े पहन के घर से आते हैं फिर हॉस्पिटल में वो कपड़े चेंज करके करते हैं, पहले नहीं करते थे अभी चेंज करते हैं। तो चेंजिंग रूम में भी प्योरीफायर आपको क्रॉस इन्फेक्शन से बचाव दिला सकता है, ठीक है। और साथ के साथ डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम्स भी जो हॉस्पिटल में होते हैं, जहां पे पेशेंट्स जाके मिलते हैं, वहां पे भी डॉक्टर कंसल्टेशन रूम में भी लग सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स का हमारा समरी क्या रहा कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि हॉस्पिटल में कितने कैटेगरी के लोग आते हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रेटा के लोग आते हैं, राइट। और कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना है, पेशेंट रूम, लैब्स, चेंजिंग रूम्स। और उन रूम्स की साइज कितनी होती है? 100, 150, 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगी तो हमारे प्योरीफायर एकदम सूटेबल है। और खतरा के बारे में तो आपको मैंने बता ही चुका था कि इंडोर स्पेस में खतरा ज्यादा क्यों है, राइट। हो गया हॉस्पिटल्स।
अब होटल्स में भी स्ट्रैटेजी हमारा सेम रहेगा हॉस्पिटल्स की तरह। वैसे तो आज की डेट में होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे, हिचकिचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हो रही है, देखिए ऑटम शुरू हो चुका है, सर्दी का समय आने वाला है। इंडिया के जो टूरिज्म के सीजन है, ये है टूरिज्म का सीजन, मेन टूरिज्म का सीजन शुरू होता है इस समय से लेके अब चलता है पूरा बरसात के पहले तक। यह है टूरिज्म का मेन सीजन। अब धीरे धीरे जब गेस्ट्स आना शुरू होंगे तो उनको भी तो एक खतरा रहेगा ना, डर रहेगा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कितना सेफ हूँ, राइट। मैं घर में किसी कमरे में रहूंगा, होटल में रुकूंगा अपने फैमिली के साथ, वहां पे मेरी सेफ्टी की क्या है। वैसे तो होटल्स अपने रूम्स को, अपने एरियाज को स्टेरिलाइज करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय एक गेस्ट होटल के रूम में बिताते हैं। तो वहां पे प्यूरिफायर लगाने से आप अपनी होटल्स की रेटिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपने होटल के कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल को एनहांस कर सकते हैं। तो कोई भी गेस्ट जब आपके रूम में आएंगे, आपके होटल्स में आएंगे, उनको लगेगा कि हाँ प्यूरिफायर लगा हुआ है, और साथ के साथ हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि दिस रूम हैज बीन सर्टिफाइड क्लीन्ड बाय प्लाज्मा क्लस्टर एंड कोविड-19 सेफ, ऐसा सर्टिफिकेट आपको देंगे। तब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, गेस्ट को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके होटल की रेपुटेशन बढ़ेगा, आपके होटल में लोग आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज जो बिजनेस नहीं हो रहा है, इसके वजह से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, साथ के साथ आप अपने होटल की रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस का भी ऐसे ही होगा, सैलून्स है, जिम है, वहां पे मल्टीपल यूनिट्स लगेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सैलून में या जिम में आप सिंगल यूनिट, 2 यूनिट आप रूम साइज के हिसाब से नहीं जा सकते। तो जिम में आपको कम से कम 100-150 स्क्वायर फीट पे एक लगाना पड़ेगा, सैलून में भी आपको ऐसे ही 100-150 स्क्वायर फीट पे एक लगाना पड़ेगा, मल्टीपल यूनिट्स। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मार्केट में अवेलेबल है 400, 450, 500, 600 स्क्वायर फीट के प्रोडक्ट। तो आप एक बात सोचिए कि आप जिम में आप एक बड़ा ट्यूबलाइट हैलोजन का लगाएंगे या मल्टीपल एलईडी लाइट्स लगाएंगे, ताकि ब्राइटनेस, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस आपको किस में मिलेगा, मल्टीपल लाइट्स में मिलेगा। ठीक उसी तरीके से एक प्यूरिफायर 1000 स्क्वायर फीट का लगाने से बेटर है कि आप मल्टीपल प्यूरिफायर्स लगाइए, जिससे आपको एफिशिएंसी बेटर मिलेगी। क्योंकि प्यूरिफायर लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो प्यूरिफायर काम नहीं कर सकता। तो हमने क्या क्या टॉपिक आज कवर किया लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की क्या ताकत है, और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का कोविड का सर्टिफिकेट अब मिल चुका है, तो उससे प्लाज्मा क्लस्टर के कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि हमारे प्यूरिफायर बाकी ब्रांड से बेटर कैसे, और हमारे प्यूरिफायर आपको बेटर प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है, जो 20 डिग्री एयर फ्लो का वीडियो आप लोगों ने दिखाया। फिर हमने ये देखा कि सेमी कॉमर्शियल कैटेगरी में किस किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, डेंजर क्यों है, आउटडोर में इतनी डेंजर क्यों नहीं है, इंडोर में डेंजर ज्यादा क्यों है, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो अगर ज्यादा समय तक सस्पेंडेड रहेगा उस कमरे में तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा सोचिएगा। और उस एक्सपोजर को कम करने के लिए एयर प्योरीफायर के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, ना फॉगिंग से हो सकता है, ना सरफेस स्टेरिलाइजेशन से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एयर प्योरीफायर से बचा हो सकता है। और एयर प्योरीफायर कौन सा बेटर, हमारा बेटर, बिकॉज ना कि वो प्लाज्मा क्लस्टर पूरे कमरे में पहुंचा सकता है, उसकी सर्टिफिकेट है, और साथ के साथ हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो भी एक यूनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम देता है आपको, ठीक है। तो आई होप मैं आपको एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाया, आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो अभी हम क्वेश्चंस आपका ले सकते हैं। तो आपके थैंक यू सो मच। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो आप क्वेश्चंस को पूछिए, एवरीवन करके पूछिए। आकांक्षा खत्री जी पूछ रही हैं, इफ वायरस कहीं क्लोथ्स और जमीन पे है या फर्नीचर में अटैच है, क्या उसे उधर से भी डीएक्टिवेट करता है? आकांक्षा जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। प्लाज्मा क्लस्टर जो है, प्लाज्मा क्लस्टर एज ए टेक्नोलॉजी सरफेस को भी डिसइंफेक्ट करता है, और साथ के साथ
हवा को भी डिसइंफेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन सरफेस की डिसइंफेक्शन का प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं आया है। बट सरफेस, आप जैसे करेंसी नोट का डेमो दिखाते हैं, तो आप करेंसी नोट से स्मेल निकालते हैं तो वो सरफेस डिसइंफेक्शन ही हुआ ना। लेकिन सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनफैक्ट वेस्टीज का भी एक सरफेस डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल है। सरफेस डिसइंफेक्टेंट करना बहुत इजी है, और सरफेस पे भी कोरोना वायरस ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। मतलब डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, 1, 1.5, 2 घंटा, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद कोरोना वायरस धीरे धीरे जो है डीएक्टिवेट हो जाता है किसी भी सरफेस पे। और वैसे भी अगर आपको खतरा है तो आज की डेट में हजारों सरफेस डिसइंफेक्टेंट है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एयरबॉर्न कोरोना वायरस से कोई भी बचाव नहीं है। और शार्प का एयर प्यूरिफायर एयरबॉर्न कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, और कोई एयर प्यूरिफायर नहीं है दुनिया भर में जो इस चीज को कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी के साथ कर सकता है, सेफ्टी के साथ कर सकता है। सेफ्टी बहुत जरूरी है, राइट। आई होप मैं आपको समझा पाया। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आकांक्षा जी। अमित सोतवाल जी, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, और मैं सेशन के एंड में मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको। आप अपने नाम और आपका शहर लिख के आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लिख के भेजिए, मैं साथ में दे दूंगा। वैसे तो ये चीज़ें आपको वेस्टीज के वेबसाइट में भी मिल जाएंगी, बट आप अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भी आपको शेयर कर दूँगा। आप वीरेंद्र जी या विकास जी से भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रशांत रेड्डी पूछ रहे हैं, वांट टू अंडरस्टैंड ऑन एयर प्यूरिफायर्स ऑन कोविड अफेक्टेड पीपल। देखिए, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, उनका उनको ट्रीटमेंट के लिए प्यूरिफायर नहीं है। लेट अस प्लीज बी क्लियर अबाउट इट फर्स्ट, कि इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस, आवर शार्प एयर प्यूरिफायर कैन नॉट ट्रीट दैट पर्सन। बट जो इन्फेक्शंस उनके मुंह से निकलेंगे ड्रॉपलेट्स के जरिए, उस इन्फेक्शन को हमारे प्यूरिफायर से आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्रॉस मतलब मतलब अगर घर में कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, चूंकि उनके भी एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप मिस्टर रेड्डी आई कुड एक्सप्लेन explain what your question was. थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वारंटी 1 साल की है। अमनदीप सिंह जी पूछ रहे हैं, सॉरी, एयर प्योरीफायर में वारंटी 3 साल की है, वाटर प्योरीफायर में वारंटी 1 साल की है। 3 साल की वारंटी है जिसमें फिल्टर्स कवर्ड नहीं होते। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने प्रेजेंटेशंस में नए नए चीज़ों को आपको बताऊं। चूंकि रेगुलर हमारे प्रेजेंटेशंस चलते रहते हैं, हर बार मैं कोशिश करता हूं कोई नई चीज़ कुछ बताऊं आपको। हाँ, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा आपके। मैं तो देखिए कोशिश कर रहा हूँ पूरे एयर प्योरीफायर की 3 साल की वारंटी है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर सकूँ, बट अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। हाँ, यस यस, शिरीष जी, शिरीष शिरीष शांघाई जी, मैं आपको, आई विल गिव यू माय मोबाइल नंबर एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड यू कैन सेंड मी योर नेम एंड सिटी and whatever information is required to me on WhatsApp, and I will send back the information to you. आर के सिंह जी पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल और होटल को सर्टिफिकेट्स आप दिखा सकते हैं? मैं सर्टिफिकेट की कॉपी जो मैंने आपको दिखाया है वो सारे शेयर कर दूंगा। 155 पेज वाला सर्टिफिकेट शेयर कर दूंगा, वो सारे आप दिखा सकते हैं। हाँ, ऑन रिकवर्ड, प्रशांत रेड्डी जी, ऑन रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स ऑल्सो एयर प्योरीफायर इज नेसेसरी, बिकॉज किसी को भी कोविड से अटैक होता है तो थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है, तो एयर प्योरीफायर कैन हेल्प इन रिकवरी।
पोस्ट सर्जरी रिकवरी में भी एयर प्यूरिफायर मदद कर सकता है। हाँ, अभिषेक भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि 3 साल से वो एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भदौरिया जी। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लीजिए सर्विस के लिए, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सर्विस योर प्रोडक्ट। प्रकाश अभिषेक भदौरिया जी, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800425432। वैसे आपके जो वारंटी कार्ड है, आपके जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी एक स्टिकर होगा। टोल फ्री नंबर 1800425432। यू प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर। आपको होम सर्विस मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया आपको होम सर्विस मिलेगी। आपको आप सर्विस के लिए एयर प्यूरिफायर की सर्विस आपको अगर चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। 3 साल की वारंटी है। फिल्टर्स आपको वेस्टीज से मिलेंगे। फिल्टर के प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। आर के सिंह जी पूछ रहे हैं होटल के नाम से बिलिंग कर सकते हैं नहीं कि क्या? वीरेंद्र जी आप इनको आंसर कर पाएंगे? आर के सिंह जी पूछ रहे हैं क्या होटल के नाम से बिल कर सकते हैं कि नहीं? वीरेंद्र जी या विकास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। 7S रेड में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर चेंबर में लैमिनर एयर फ्लो। लैमिनर, देखिए लैमिनर जो एक मटेरियल होता है जिसपे बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ रिड्यूस करता है, ठीक है। और हम लैमिनर से हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। हमारे प्रोडक्ट एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, राइट, जो प्यूरिफायर के अलावा और कुछ कोई नहीं कर सकता। आई होप 7S रेडमी में आपको आंसर दे पाया। कमल पांडे जी पूछ रहे हैं कि मार्केट में जो F40 है, F40 एक पुराना मॉडल है जिसमें कार्बन फिल्टर सही नहीं है, और हमारे प्रोडक्ट में 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है आपको, और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है जैसे प्री फिल्टर। हमारा जो प्री फिल्टर है J30 का वो बेटर है। थैंक यू कमल पांडे जी फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, आकांक्षा खत्री जी पूछ रहे हैं बाकी ब्रांड से। बाकी बताया ना मैंने आपको। आप देखिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है कौन सा ऐसा ब्रांड है जिनके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट है? कोई किसी के पास नहीं है। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है? कौन सा ऐसा ब्रांड है जो अपने फिल्टर्स के जरिए पूरे कमरे को 20 डिग्री एयर फ्लो, सर्टिफिकेट की कॉपीज और प्लाज्मा क्लस्टर, ये 3 चीजें आपके टूल्स कंपटीशन को मात देने के लिए। आकांक्षा खत्री जी, आई होप मैं आपको समझा पाया। थैंक यू सो मच। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्यादातर जो है आई होप मैं आंसर कर चुका हूं। बहुत सारे लोग थैंक यू भी कर रहे हैं। सुरेश हदानी जी पूछ रहे हैं दुबई के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है इंडिया के लिए अवेलेबल है एयर प्यूरिफायर शार्प के प्रोडक्ट्स। शोभिक घोष पूछ रहे हैं कि दिस रूम हैज बीन क्लीन सर्टिफिकेट। मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। हाँ, तो किसी भी डॉक्टर को अगर आप रिकमेंड करते हैं या किसी हॉस्पिटल में देते हैं तो आप प्लाज्मा क्लस्टर सेफ्टी का स्टिकर लगा सकते हैं वहां पे, तो वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ। और मैंने अपना नाम, मेरा नाम है शुभेंदु मजूमदार, मैं शार्प का नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 9958021414। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आपके किसी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके नाम और आपके शहर लिख के आप भेजिए, तो आपको मैं सर्टिफिकेट्स और प्रेजेंटेशंस और वीडियोस जो भी आज हमने दिखाया वो सारे शेयर कर दूंगा। तो इसके साथ मैं अपने सेशन को क्लोज करता हूं, और आपको फिल्टर के जो प्राइजेस है वो एक बार मैं बता देता हूं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर फिल्टर के प्राइजेस, इसमें सारे शार्प के सारे प्रोडक्ट के फिल्टर के प्राइजेस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेपा फिल्टर की डीपी है 3325, इसमें बीवी और पीवी मिलता है
कार्बन फिल्टर दोनों अलग अलग मिलते हैं, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, और बीवीपीवी मिलता है आपको। वेस्टीज से मिलेगा आपको सारे फिल्टर, शार्प के सारे फिल्टर्स आपको वेस्टीज से लेना है, और उसमें आपको कंसिस्टेंसी में भी काउंट किया जाएगा। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि फिल्टर्स के परचेज में कोई कोरियर चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप फिल्टर, सिर्फ फिल्टर्स, शार्प के फिल्टर्स परचेज करेंगे, उसमें कोरियर चार्ज एग्जेम्प्टेड है अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, और इसको कंसिस्टेंसी में भी गिना जाता है। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। विकास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने अगर YouTube लाइव किया है तो YouTube का लिंक आप अगर शेयर कर देंगे, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। वीरेंद्र जी, आप क्या YouTube लाइव, YouTube का लिंक आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में? आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। वीरेंद्र, हाँ जी। हाँ वीरेंद्र जी, हाँ राइट, ये यूट्यूब लिंक आ गया है, यूट्यूब लाइव का लिंक आ गया है। शोभिक घोष, थैंक यू जी, थैंक यू शोभिक जी, आपने लिंक शेयर कर दिया है यूट्यूब लाइव। यही है लिंक। वीरेंद्र जी, आप कंफर्म करेंगे? जी बिल्कुल मजुमदार जी, लिंक देखिए शेयर हो गया है, सभी के लिए है, और सेम ही लिंक रहेगा सभी के लिए। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने ट्रेनिंग को ठीक तरीके से अटेंड नहीं कर पाए या लेट ज्वाइन किया होगा आपने, तो आप उस लिंक को लिंक से जाके आप उसको दोबारा देख सकते हैं, लिंक पे जाके। आप दोबारा उसमें जाके आप रिव्यू कर सकते हैं। मैं भी भेज दूंगा लोगों को, जो लोग मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा। ठीक है, इसके साथ फिर हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एंड कर दूं वीरेंद्र जी?